नमस्कार दोस्तों। तो कैसे आप सब, आशा करता हूँ अच्छे ही होंगे। तो स्वागत है आप सभी का मेरे 365 चैलेंज के 11वें ब्लॉग में। तो पिछले 2-3 दिन में हमने सबसे पहले बात किया था कि पहले वीडियो में कि साइबर कैफ़े कैसे शुरू करें, साइबर कैफ़े शुरू करने का कितना बजट लगता है, साइबर कैफ़े में क्या क्या सामान लेना होता है, क्या क्या डिवाइसेस स्टार्टिंग में लेना होता है। फिर हमने बात किया था कि आयुष्मान कार्ड कैसे बनाए जाते हैं। फिर हमने कल के वीडियो में बात किया था कि आप वोटर आईडी कार्ड घर बैठे कैसे बना सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि आप घर बैठे साइबर कैफे का सीएससी आईडी कैसे अप्लाई कर सकते हैं। अपना सीएससी आईडी, सीएससी लाइसेंस आप कैसे ले सकते हैं। साइबर कैफे का जो एक मेन लाइसेंस होता है सीएससी आईडी, वो आप कैसे ले सकते हैं। तो आज हम इसके बारे में स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस जानेंगे, इसे अप्लाई करने का पूरा मेथड जानेंगे, इसको अप्लाई करने के लिए क्या क्या करना होता है, क्या क्या प्रोसेस है, वो सभी आज हम जानेंगे। तो आप वीडियो पूरा देखिएगा, कहीं पर भी स्किप नहीं कीजिएगा। स्किप कीजिएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, और पूरा लास्ट तक देखिएगा। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और वीडियो और जानकारी आपको अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर भी जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम क्या क्या बात करेंगे, तो पहले हम ये बता देते हैं कि अभी हम क्या क्या बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि सीएससी क्या है, व्हाट इज सीएससी। फिर हम बात करेंगे सीएससी वीएलई का की बेनिफिट क्या है, मतलब उसका फायदा क्या है, उसका फायदा क्या है। फिर हम बात करेंगे सीएससी में कौन कौन से सर्विसेज अवेलेबल है, सीएससी क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करती है। फिर हम बात करेंगे सीएससी आईडी हम कैसे ले सकते हैं, हाउ टू गेट सीएससी आईडी, हम सीएससी आईडी कैसे ले सकते हैं। फिर हम बात करेंगे कि सीएससी आईडी रजिस्ट्रेशन में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी। फिर टीईसी सर्टिफिकेट क्या है। फिर टीईसी फाइनल एग्जाम हम कैसे देंगे, और टीईसी एग्जाम हम कैसे पास करेंगे। फिर हम बात करेंगे टीईसी एग्जाम आंसर की हमें कहाँ से मिलेगा, वो कैसे मिलेगा, वो हम कहाँ से खोजेंगे, कहाँ से हम लाएंगे। फिर हम बात करेंगे कि टीईसी फाइनल एग्जाम का क्या क्या जरूरी है। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि व्हाट इज सीएससी, सीएससी क्या है। तो अगर आप इंग्लिश से पढ़ सकते हो तो इंग्लिश से पढ़ के समझ जाइएगा, हम हिंदी में आपको हम समझा दे रहे हैं। तो देखिए सीएससी क्या है। सीएससी कॉमन सर्विस सेंटर की घोषणा 2006 में सार्वजनिक निजी भागीदारी पीपीपी द्वारा वित्त पोषण और कार्यान्वयन के लिए की गई थी। यह भारत सरकार की राष्ट्रीय ई गवर्नेंस परियोजना के तहत बनाई गई एक सूचना और संचार प्रौद्योगिकी आईसीटी है। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण नागरिकों को सरकारी या निजी संगठन से सबसे आम सेवाएं प्रदान करना है। वीएलई नागरिकों को दी जाने वाली सेवाएं प्रदान करने के लिए कंप्यूटर, प्रिंटर, इंटरनेट कनेक्शन आदि के साथ कियोस्क सेंटर बनाते हैं, सीएससी सेंटर बनाते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि सीएससी क्या है। ठीक है, अब बात हम करते हैं कि सीएससी के फायदे क्या है, सीएससी का बेनिफिट्स क्या है, सीएससी का फायदा क्या है। तो देखिए सीएससी वीएलई ग्राम स्तरीय उद्यमी, जिसको बोलते हैं कॉमन सर्विस सेंटर, सीएससी का फुल फॉर्म है कॉमन सर्विस सेंटर। तो सीएससी वीएलई ग्राम स्तरीय उद्यमी, ग्राम के स्तर पर उद्यमी के प्रमुख लाभ यह है कि वे ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी और गैर सरकारी सेवाओं तक आसान पहुंच प्रदान करते हैं, रोजगार के अवसर पैदा करते हैं, डिजिटल साक्षरता बढ़ाते हैं और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देते हैं। सीएससी वीएलई विभिन्न सेवाओं जैसे आधार नामांकन, बैंकिंग, बीमा, उपयोगिता बिल भुगतान, डिजिटल साक्षरता और ई गवर्नेंस सेवाओं के लिए वन स्टॉप समाधान प्रदान करते हैं, यानी ऑल इन वन सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। मतलब सभी अधिकतर आपका डिजिटल सर्विसेज जो भी है वो सभी सर्विसेज आपको सीएससी में आपको देखने को मिलते हैं। अब हम देखते हैं कि सीएससी में कौन कौन से सर्विसेज अवेलेबल है, सीएससी क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करती है। तो देखिए सीएससी आपको क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करती है। वो गवर्नमेंट टू कंज्यूमर सर्विसेज, G2C बिजनेस टू कंज्यूमर, बिजनेस टू बिजनेस, एजुकेशनल सर्विसेज, स्किल एजुकेशनल सर्विसेज, फाइनेंशियल इंक्लूजन सर्विसेज, बैंकिंग सर्विसेज, हेल्थ सर्विसेज, इंश्योरेंस सर्विस, ये सब सर्विसेज आपको सीएससी प्रोवाइड करती है। और हम समझ रहे हैं कि आपको समझ में नहीं आया होगा कि ये सब सर्विसेज क्या है। हम अच्छी तरह से हम समझ सकते हैं कि आपको समझ में नहीं आया होगा कि ये सब सर्विसेज क्या है, इसके बारे में हम क्या समझें जो भी।
तो मैं थोड़ा सा आपको समझाने का कोशिश करता हूं, और इसका डिटेल वीडियो, इसका जो पूरा डिटेलिंग वीडियो कि सीएससी में कौन कौन से सर्विसेज होती हैं, साइबर कैफे में क्या क्या सर्विसेज अवेलेबल होती हैं, साइबर कैफे क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करता है, वहाँ क्या क्या सर्विसेज हम रख सकते हैं, क्या क्या सर्विसेज हम कस्टमर को दे सकते हैं, प्रोवाइड कर सकते हैं, इसका एक हम फुल डिटेलिंग वीडियो आपको सेपरेट वीडियो में हम बना देंगे। सेपरेट वीडियो में आपको हम समझा देंगे, जिसमें आपको एक एक चीज़ आपको क्लियरली मेंशन होगा कि सीएससी में क्या क्या सर्विसेज अवेलेबल होती है, क्या क्या सर्विसेज साइबर कैफे वाले प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो फिलहाल अभी आपको हम शॉर्ट में समझा देते हैं। तो गवर्नमेंट टू कंज्यूमर सर्विसेज क्या हुआ कि सरकार जो डायरेक्ट कोई भी योजना निकालती है, जैसे हो गया आपका आयुष्मान कार्ड हो गया, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना हो गया, चाहे वो कोई भी ऐसी योजना जो सरकार निकालती है, वो आप डायरेक्ट आप सीएससी से सीएससी सेंटर से आप ले सकते हैं, उसका आप लाभ उठा सकते हैं, वहां से आप फॉर्म अप्लाई करवा सकते हैं। फिर बिजनेस टू कंज्यूमर, बिजनेस टू कंज्यूमर का मतलब क्या हुआ कि कुछ सेवाएं हैं जो कि जैसे आपका बिल पेमेंट हो गया, कुछ आपका कुछ आपका मतलब ऑनलाइन रिलेटेड कुछ बिजनेस टू कंज्यूमर सर्विसेज वो प्रोवाइड करती है। फिर बिजनेस टू बिजनेस क्या हुआ, एक कुछ ऐसे चीजें होते हैं, कुछ डिवाइसेस हो गया, कुछ मशीन्स हो गया, जो कि हमको डायरेक्ट होलसेलर से रिटेलर तक पहुंचाने में सीएससी मदद करती हैं। फिर एजुकेशनल सर्विसेज क्या है, तो एजुकेशनल सर्विसेज में सीएससी कुछ कोर्सेज ही प्रोवाइड करती है, एजुकेशनल कोर्सेज ही प्रोवाइड करती हैं, जिसमें कि आपका प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना भी शामिल है, पीएमकेवीवाई। और भी कुछ कुछ कोर्सेस हैं बच्चों से रिलेटेड, आपका 10th पास, 12th पास, बैचलर डिग्री, बैचलर से रिलेटेड कुछ कुछ कोर्सेज सीएससी निकालते रहती हैं। फिर स्किल एजुकेशनल सर्विस, मतलब स्किल को डेवलप करने वाले एजुकेशनल सर्विस भी सीएससी प्रोवाइड करती है। फिर फाइनेंशियल इंक्लूजन सर्विस, उसमें जीएसटी हो गया, आईटीआर हो गया, ये सब भी आपका सीएससी में इन्वॉल्व है, सीएससी प्रोवाइड करती है। बैंकिंग सर्विसेज, बैंकिंग सीएससी आपको बैंकिंग सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है। सीएससी का डायरेक्ट कनेक्शन भी है बैंक से, वो आपको अगर आप उसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे, उसके आप क्राइटेरिया को फॉलो करेंगे, उसका आप सर्टिफिकेट ले लेंगे, पास आउट कर लेंगे प्रोसेस को अच्छे से फॉलो करते हुए, तो आप सीएससी के थ्रू आप सीएसपी भी खोल सकते हैं, जिसमें आप कस्टमर को डायरेक्टली बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं, जो कि आपका कोई एक बैंक का रहेगा। तो फिर हेल्थ सर्विसेज है, हेल्थ सर्विसेज में क्या हुआ कि उसमें भी आपको कुछ कुछ सर्विसेज देखने को मिल जाती है। इंश्योरेंस सर्विस में आपका सभी गाड़ियों का इंश्योरेंस आपको इंश्योरेंस सर्विसेज में मिल जाएंगे। फिर हम आगे आते हैं, हाउ टू गेट सीएससी आईडी। हाउ टू गेट सीएससी, मतलब सीएससी आईडी हमें कैसे मिलेगा, सीएससी आईडी हम कैसे ले सकते हैं। तो बोल रहा है कि टू गेट सीएससी आईडी यू नीड टू अप्लाई फ्रॉम ऑफिशियल सीएससी रजिस्ट्रेशन साइट। तो कह रहा है कि सीएससी आईडी लेने के लिए आपको जो सीएससी का ऑफिशियल रजिस्ट्रेशन साइट है उसमें जाके आपको अप्लाई करना होगा, उसमें आपको जाकर रजिस्टर करना होगा। ठीक है, तो फिर वहां पे आप जाके नाउ यू हैव टू चूज एनी वन ऑप्शन प्रिस्क्राइब बाय सीएससी अथॉरिटी। तो वहां पर जाके आपको कोई एक ऑप्शन चूज करना होगा जिसके थ्रू आप सीएससी आईडी लेना है आपको। ठीक है, और कैसे कैसे लेना है ये आपको स्टेप बाय स्टेप हम आगे बताने वाले, आगे हम बता रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि सीएससी रजिस्ट्रेशन में आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी। सीएससी रजिस्ट्रेशन में सीएससी जब आईडी आप सीएससी आईडी के लिए जब अप्लाई कीजिएगा, तो सीएससी रजिस्ट्रेशन में आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट, कौन कौन से दस्तावेज आपको लगने वाले हैं, तो ये हम बात करते हैं। तो सबसे पहला आपको जो डॉक्यूमेंट है वो टीसी सर्टिफिकेट नंबर है, टीसी सर्टिफिकेट नंबर, या ये कहिए टीसी सर्टिफिकेट, समझे, टेलीकम्युनिकेशन सर्टिफिकेट। तो ये सर्टिफिकेट सबसे मेन रोल प्रोवाइड करती है, सबसे मेन रोल इसी का है सीएससी आईडी लेने में। बिना इसके आप सीएससी आईडी नहीं ले सकते हैं, समझे, सबसे मेन रोल आपका यही निभाती है। तो टीसी सर्टिफिकेट नंबर क्या है, यू हैव टू कंप्लीट 10 असेसमेंट एंड फाइनल एग्जामिनेशन। ये एक छोटा सा कोर्स है, ये एक पेड कोर्स है, समझे, जिसको आपको करना होगा, और सिर्फ आपको इसी में पैसा लगेगा। सीएससी आईडी लेने में 1 रुपया आपको नहीं लगता है, जो आपका पैसा लगता है वो एक टीसी सर्टिफिकेट लेने में लगता है। और टीसी सर्टिफिकेट आप लीजिएगा तो ऐसा नहीं है कि टीसी सर्टिफिकेट का पैसा वेस्ट हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। टीसी सर्टिफिकेट जब आप लीजिएगा तो उसमें आपको अच्छे अच्छे कोर्स, अच्छे अच्छे आपको नॉलेज आपको देखने को मिलेंगे, जो कि आपका उसमें आपको पैसा वेस्ट नहीं होना, आपको पैसा वसूल ही होंगे, आपको कुछ नया नया सीखने का मौका मिलेगा, आपको कुछ नया जानने का मौका मिलेगा, जो कि आप अगर आप अच्छे से जान लेते हैं तभी जाकर आप एग्जाम दीजिएगा, इसका फाइनल एग्जाम दीजिएगा, और एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद ही आप सीएससी के लिए एलिजिबल हो सकते हैं, तभी जाकर आप सीएससी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आप समझ गए होंगे, पहले टीसी सर्टिफिकेट हमको लेना होगा, उसमें आपका नंबर रहेगा, तो टीसी सर्टिफिकेट नंबर
मेन रोल इसमें निभा रही है। तो इसमें क्या है, इसमें आपको इसमें जो 10 असेसमेंट उसको कंप्लीट करने होंगे और फिर फाइनल एग्जाम को भी कंप्लीट करने होंगे, जो कि हम आपको आगे बताएंगे। फिर दूसरा का नंबर में क्या है, आधार कार्ड। आधार कार्ड का भी इसमें जरूरत पड़ेगा, वो भी लिंक मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी के साथ, उस जिसमें मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी लिंक होना चाहिए। और पैन कार्ड, पैन कार्ड मतलब आपका 18+ होना चाहिए और आप 10th-12th पास आउट होने चाहिए, समझे। फिर आपको एक पासपोर्ट साइज फोटो भी लगने वाले हैं। फिर आपको एक कैंसिल चेक या बैंक पासबुक, बैंक पासबुक या कैंसिल चेक आपको लगने वाला है। तो इस बातों का आप ध्यान रखिएगा, पहले आप ये डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लीजिएगा। आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट, पुलिस वेरिफिकेशन ये सब भी लगेगा, लेकिन वो सब आप बाद में भी आप बाद में भी आप अटैच कर सकते हैं। शुरू में आपको सबसे पहले आपको ये सब डॉक्यूमेंट का सबसे ज्यादा नीड होगा, सबसे ज्यादा जरूरत होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए अब हम बात करते हैं कि टीसी सर्टिफिकेट क्या है। टीसी सर्टिफिकेट क्या है, ठीक है। तो देखिए अब टीसी सर्टिफिकेट को हम कैसे ले सकते हैं, कैसे हम इसको लेंगे, तो चलिए अब स्टेप बाय स्टेप हम बात करते हैं। फिर आगे आपको हम लाइव आपको हम दिखाएंगे भी कैसे कैसे होता है, ठीक है। तो देखिए टीसी सर्टिफिकेट लेने के लिए आपको सबसे पहले क्या बोल रहा है, टू अवेल टीसी सर्टिफिकेट रजिस्टर योरसेल्फ विजिट cseNtrepreneur.in। कह रहा है कि टीसी सर्टिफिकेट लेने के लिए सबसे पहले आपको इसके जो मेन ऑफिशियल वेबसाइट है cseNtrepreneur.in, उस पर जाकर आपको रजिस्टर करना है, ठीक है। रजिस्टर करने के लिए, रजिस्टर करने के बाद आपको देखिए रजिस्टर कैसे आप कीजिएगा वो बता रहा है। अंडर सर्टिफिकेट कोर्स इन एंटरप्रेन्योरशिप CCE क्लिक ऑन रजिस्टर। तो वहां पर एक सर्टिफिकेट कोर्स करके एक ऑप्शन आएगा, सर्टिफिकेट कोर्स इन एंटरप्रेन्योरशिप CCE करके एक ऑप्शन आएगा। उसके नीचे आपको देखिएगा रजिस्टर का ऑप्शन दिखेगा, तो रजिस्टर पर क्लिक कीजिएगा। रजिस्टर पर क्लिक करने के बाद आपसे कुछ बेसिक डिटेल्स मांगेंगे, जैसे कि नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल, फादर नेम, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, एड्रेस, DOB, डेट ऑफ बर्थ और फोटोग्राफ। ये सब आपको फिल करके अपलोड करके अच्छे से आगे बढ़ना है। जब आगे बढ़िएगा तब आपको 1469 रुपए का पेमेंट करने के लिए बोलेगा। 1480 रुपए का आपको पेमेंट करने के लिए बोला जाएगा, जो कि आपको करना होगा, जो कि आप कर सकते हैं क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग से। अगर आपके पास ये क्रेडिट कार्ड और नेट बैंकिंग नहीं है तो आप डेबिट कार्ड, ATM कार्ड से कर सकते हैं। फिर जब आप पेमेंट अच्छे से सक्सेसफुली कर दीजिएगा तब आपके पास यूजर आईडी एंड पासवर्ड आपका टीसी सर्टिफिकेट के लिए आ जाएगा। टीसी सर्टिफिकेट के लिए आपका यूजर आईडी एंड पासवर्ड जनरेट हो जाएगा और आपके मोबाइल नंबर पर भेज दिया जाएगा, और हो सके तो आपके ईमेल आईडी पर भी भेज दिया जाएगा। फिर आपको क्या करना है, आपको सिंपली लॉग इन कर लेना है। उस टीसी रजिस्ट्रेशन नंबर एंड पासवर्ड से आपको लॉग इन करना है। लॉग इन करने के बाद आपको क्या करना है, वहाँ आपको ट्रेनिंग लेनी है। वहाँ आपको कुछ PDF और कुछ वीडियो लेक्चर्स होंगे, उसको आपको देखना है। सभी वीडियो को कंप्लीट करना है, जितना आपको बोलेगा कंप्लीट करने के लिए। सभी PDF को कुछ कुछ खोल के आप देख लीजिएगा, थोड़ा थोड़ा पढ़ लीजिएगा। फिर आपको छोटे छोटे असेसमेंट होंगे, छोटे छोटे आपका जो 10 टॉपिक है, हम आगे आपको बताएंगे कौन कौन से 10 टॉपिक है, वो आगे आपको हम दिखाएंगे। तो 10 टॉपिक रहेगा, ठीक है ना। 10 टॉपिक को आप क्या कीजिएगा, वीडियो देख लीजिएगा। वीडियो देख लेने के बाद आपसे फिर सबका एक असेसमेंट पूछेगा, सब में एक असाइनमेंट रहेगा। हर एक असाइनमेंट आपको कंप्लीट करना होगा। कंप्लीट करने के साथ साथ आपको पासिंग मार्क्स भी लाने होंगे, पासिंग, जो कि आप आसानी से कर लीजिएगा। हम आपको आगे बताएंगे, ठीक है, देखिएगा। तो असाइनमेंट कंप्लीट करना होगा। फिर आप दसों दसों लेक्चर का आप असाइनमेंट कंप्लीट कर लेते हैं, वीडियो देखकर असाइनमेंट कंप्लीट कर लेते हैं, तब जाके आप टीसी सर्टिफिकेट का फाइनल एग्जाम दे पाएंगे। और आप जितना जल्दी आप वीडियो लेक्चर कंप्लीट कर लीजिए, उतना जल्दी आप फाइनल एग्जाम दे सकते हैं। और फाइनल एग्जाम देने का क्या प्रोसेस वो भी हम आपको आगे बताएंगे, ठीक है। तो क्या बोल रहा है फिर आगे कि यू हैव टू कंप्लीट 10 असेसमेंट एंड फाइनल एग्जामिनेशन। तो वही आपको 10 असेसमेंट कंप्लीट करना होगा, 10 असाइनमेंट आपको कंप्लीट करने होंगे, 10 लेक्चर के, और फिर आप फाइनल एग्जाम आपको देने होंगे, और फाइनल एग्जाम में भी आपको क्वालिफाई करने होंगे, ठीक है। अब देखिए आगे आते हैं। तो जैसे कि हमने आपको बताया था कि सबसे पहले टीसी सर्टिफिकेट को रजिस्टर करने के लिए, टीसी सर्टिफिकेट को लेने के लिए आपको सबसे पहले रजिस्टर करना होगा CSCEntrepreneur.in, ठीक है। तो देखिए हम CSCEntrepreneur.in पर आ जाते हैं, CSCEntrepreneur.in वेबसाइट पे आ जाते हैं। तो आने के बाद आप देखिए कुछ इस तरह का आपको डिस्प्ले दिखेगा, इस तरह का आपको स्क्रीन दिखेगा, जिसमें कि आपको ऊपर टेली सेंटर एंटरप्रेनर कोर्स आपको दिखेगा, ठीक है। फिर आपको बोलेगा लॉग इन टू पोर्टल, फिर आपको साइड में दिखेगा
सेंटर एंटरप्रेन्योर कोर्स TEC, फिर लॉग इन विद CSC कनेक्ट, ठीक है। तो इधर ना आकर आप इधर आइएगा सर्टिफिकेट कोर्स इन एंटरप्रेन्योरशिप CCE फॉर पब्लिक यूजर, लॉग इन रजिस्टर। इसमें आपको दो ऑप्शन दिखेंगे। अगर आप इसमें अगर आप आईडी पहले से बनाए हुए तो लॉगिन में सिंपली जाके आप क्लिक कर सकते हैं। अगर आप आईडी नहीं बनाया तो आपको रजिस्टर पे आने होंगे, ठीक है। तो हम आप लोग के लिए सबसे पहले रजिस्टर पर आते हैं। तो रजिस्टर पे आने के बाद देखिएगा, रजिस्टर के आने के बाद जब रजिस्टर पे क्लिक करिएगा तो आपके पास एक पॉपअप खुलेगा। पॉपअप में आपको दिखेगा मतलब एक छोटा सा डिस्प्ले खुलेगा जिसको आपको कट आउट करना होगा। कट आउट का आपको ऑप्शन होगा कॉर्नर में कहीं से, उसको आप कट कर लीजिएगा। तो उससे आपको बताया जाएगा कि जो भी आपका आधार कार्ड में डिटेल्स है वही आपको डिटेल्स सभी भरने हैं। कुछ आप डिटेल्स गलत नहीं भरिएगा, सारा डिटेल्स सेम सेम भरिएगा जो आपका आधार कार्ड में है। कुछ अपने मन से कुछ दिमाग नहीं लगाइएगा, ठीक है। तो वही बोल रहा है कि देखिए, मैं अपने आधार नंबर को वेरीफाई करने के उद्देश्य से अपनी डेमोग्राफी विवरण जैसे नाम, जन्म तिथि और पता एकत्रित करने के लिए सहमत देता हूँ। मैं समझता हूँ या समझती हूँ कि इस जानकारी का उपयोग आधार अधिनियम 2016 UIDAI दिशा निर्देशों के अनुसार किया जाएगा, ठीक है। तो ये आपको कंसेंट को ओके कर देने के बाद, कट कर देने के बाद फिर आपको आना है नीचे, ठीक है। और जब आप नीचे आइएगा तो आप देखिएगा कि आपसे जो जो कुछ डिटेल्स मांगेंगे रजिस्टर करने के लिए, जो हाँ आपको पहले ही बताए थे, प्रोसेस आपको बताया था क्या क्या डिटेल्स मांगेंगे। नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, फादर नेम, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, एक फोटो, फिर कैप्चा कोड फिल करना है, फिर कंसेंट को एक्सेप्ट कर लेना है, कंसेंट को आई एग्री पे क्लिक कर देना है, ठीक है। फिर सबमिट के बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप सबमिट के बटन पे क्लिक करिएगा तो आपसे फिर आगे 1480 रुपये का पेमेंट करने के लिए बोलेगा, जो कि लमसम आपको 1500 के आसपास का पेमेंट करने के लिए बोलेगा। आप पेमेंट कर दीजिएगा तब जाके आपके पास यूजर आईडी एंड पासवर्ड आएगा। यूजर आईडी पासवर्ड आएगा जिसको आप लॉगिन करके फिर TEC सर्टिफिकेट कोर्स आगे आप प्रोसीड करेंगे, आगे आप कर पाएंगे, ठीक है। तो देखिए हम आपको आगे दिखाते हैं। तो फिर देखिए हमने पहले से लॉगिन कर हमने पहले इस कोर्स को कंप्लीट कर चुका है। तो आपको सिंपली अब लॉगिन करके हम आपको दिखा रहे हैं। तो देखिए जब आप लॉगिन करिएगा कोर्स में पहली बार तो कुछ इस तरह का आपको शो करेगा, इस तरह का आपको डिस्प्ले शो होगा, इस तरह का आपको डिस्प्ले दिखेगा, ठीक है। जैसे आपको ऊपर आपको दिखेगा आपका प्रोफाइल मेन्यू, वहाँ आपका नाम लिखा रहेगा जो कुछ भी, या TEC सर्टिफिकेट नंबर रहेगा, जो भी TEC सर्टिफिकेट नंबर रहेगा, और जो पासवर्ड है वो तो आपका नंबर यहाँ शो करेगा, ठीक है, जो हम हाइड किए हुए हैं। फिर यूजर नेम में आपका कुछ आपको शो करेगा, ठीक है। और नेम में जो आपका नेम है वो शो करेगा। मैंने विवेक कुमार, तो मैं विवेक कुमार नेम शो कर रहा है। और देख सकते हैं हम क्रिएटेड ऑन, हम कब क्रिएट किए, तो हम क्रिएट किए इसको 8/4/2023 को, यानी 8 अप्रैल 2023 को हम इसे अप्लाई किए हैं। वो भी कब अप्लाई किए हैं, 21 42 31, यानी करीब 21 22 23 24 9:42 के आसपास हमने इसे क्रिएट किया था, ठीक है। तो आप देख पाएंगे, इसको अच्छे से देख लीजिए कि क्रिएटेड ऑन लैंग्वेज ये सब हो गया, ठीक है। आप नीचे देखिएगा तो नीचे डाउनलोड सर्टिफिकेट का भी ऑप्शन दिख रहा है, जो कि हम डाउनलोड करके आपको आगे दिखाएंगे। फिर आप यहाँ देखिए असेसमेंट कंप्लीट भी दिखा रहा है, हमने 10 असेसमेंट कंप्लीट किए हुए तो यहाँ आपको दिखा रहे हैं। अब देखिए, आप करने का मतलब है कि डैशबोर्ड दिखाएगा आपको, फिर लर्निंग दिखाएगा, फिर आपको असेसमेंट दिखाएगा। तो ये जो भी खुला हुआ ये आपका डैशबोर्ड ही है, ये जो आपको खुला हुआ है ये आपका डैशबोर्ड ही है। अब लर्निंग पे हम आएंगे, फिर असेसमेंट पे आएंगे। तो देखिए अब लर्निंग पे हम आते हैं। लर्निंग पे जब आप आइएगा तो देखिए, लर्निंग पे जब आप आइएगा तो देखिए ऊपर लिख रहा है ना कि माई लर्निंग मॉड्यूल, माई लर्निंग मॉड्यूल। तो लर्निंग मॉड्यूल हम आपको पहले ही बताते हैं कि आपको 10 कोर्स मिलेंगे। 10 कोर्स आपका इंटरेस्टिंग कोर्स है, बहुत अच्छा कोर्स है। सब पढ़िएगा तो अच्छा ही लगेगा, मन ही लगेगा, समझे। तो देखिए एंटरप्रेन्योरशिप बहुत अच्छा चीज़ है। एंटरप्रेन्योरशिप सबको जानकारी होनी चाहिए कि एंटरप्रेन्योरशिप क्या है। फिर दूसरा आपको एंटरप्रेन्योरशिप एंड एंटरप्रेन्योरल कैरेक्टर, मतलब एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है और उसका कैरेक्टर क्या है, उसके गुण क्या है, ये आपको दूसरे कोर्स में है। तीसरा कोर्स में आपको क्या मिलेगा कि आइडेंटिफाई बिजनेस अपॉर्चुनिटी। आइडेंटिफाई बिजनेस अपॉर्चुनिटी मतलब बिजनेस अपॉर्चुनिटी को कैसे पहचाने, बिजनेस के अवसर को हम कैसे पहचाने। फिर चौथा आपको दिखेगा अंडरस्टैंडिंग कोस्ट स्ट्रक्चर, मतलब हम कोस्ट स्ट्रक्चर को कैसे अंडरस्टैंड करें, कैसे समझें कि किसी का क्या कॉस्ट प्राइस है, क्या ये सब है। फिर लॉन्ग टर्म ओरिएंटेशन है। फिर रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजैक्शन कैसे आप रिकॉर्ड करेंगे। फिर बेसिक फाइनेंशियल टर्म्स है, मतलब फाइनेंशियल टर्म बेसिक कुछ कुछ है वो है। फिर आपका अकाउंटिंग एंड बिजनेस रिपोर्टिंग आपको देखने को मिलेगा। अकाउंटिंग एंड बिजनेस रिपोर्टिंग जो कि ज़्यादा टफ नहीं, नॉर्मल इजी है। जो आप वीडियो देखिएगा तो समझ में आ जाएगा। वीडियो आपको कंप्लीट करना ही होगा। छोटे छोटे वीडियो रहेंगे, छोटे छोटे क्लिप रहेंगे जिसको आपको कंप्लीट करने होंगे। मार्केटिंग एजुकेशन, हैंडलिंग क्वेश्चंस एंड कंसर्न्स, मतलब मार्केटिंग एजुकेशन, मार्केटिंग का भी नॉलेज सबको होना चाहिए। मार्केटिंग एजुकेशन सबके पास होना चाहिए, क्योंकि अब सभी कॉलेज में कोर्सेज में मतलब ऐड हो गए हैं, अब सबको ये सब
के बारे में थोड़ा बहुत पता होगा ही। फिर 10वें में आपको क्या बोल रहा है, मार्केटिंग एजुकेशन वैल्यू, मतलब मार्केटिंग एजुकेशन का वैल्यू भी सबको पता होना चाहिए, ठीक है। 11वां में सीएससी डेवलपमेंट प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, मतलब इसका कुछ सीएससी के प्रोडक्ट एंड सर्विसेज का कुछ नॉलेज है, ठीक है। तो ये आप देख लिए होंगे, ये आप समझ गए कि इतने सारे 10 कोर्स हैं, ठीक है, छोटे छोटे। आप देख रहे होंगे कि यहाँ मटेरियल आपको दिख जाएगा, मटेरियल में पीडीएफ के फॉर्म में आपको दिख जाएगा, और वीडियोस में आपको दिखेगा। वीडियोस में आपका इंग्लिश में अगर देखना चाहे तो इंग्लिश में देख सकते हैं, हिंदी में आप देखना चाहे तो हिंदी में देख सकते हैं, आपका सब यहाँ पे व्यवस्था उपलब्ध है, ठीक है। तो आप देखिएगा, अब हम आते हैं असेसमेंट में, अब हम एक और असेसमेंट में आते हैं, असेसमेंट में आते हैं। तो असेसमेंट में देखिए, अब असेसमेंट में आते हैं। जब आप असेसमेंट में आइएगा तो देखिएगा कि असेसमेंट आप कब आइएगा, जब आप वीडियो लेक्चर कंप्लीट कर लीजिएगा, जब आप हर एक मॉड्यूल का आप असाइनमेंट देते चले जाइएगा, तो आपका असेसमेंट में शो करेगा, असेसमेंट आपका रिकॉर्ड शो करता जाएगा। तो जो आप वीडियो में देखिएगा ना, तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, समझे। और आपको एक बात हम और बता दें कि हम इसके लिए एक सेपरेट वीडियो हम आपको एक बना देंगे कि जिसमें आप असेसमेंट कैसे आप कंप्लीट कीजिएगा, आप 10 असाइनमेंट आप कैसे दीजिएगा एकदम पूरा अच्छे से 100 बाई 100 मार्क्स से 100% एक्यूरेसी के साथ। उसके लिए आपको एक सेपरेट वीडियो बना देंगे जिसमें आपके सारे क्वेश्चन रहेंगे, 100-200 क्वेश्चन रहेंगे, उसको आप एक और पढ़ लीजिएगा, एक और आप याद कर लीजिएगा, तो आप सब चीज़ अच्छे से दे सकते हैं। असाइनमेंट भी आप सक्सेसफुली अच्छे से दे देंगे, पास कर जाएंगे, और फाइनल एग्जाम भी आप सक्सेसफुली आप पास कर जाएंगे और कंप्लीट कर जाएंगे। आपको किस तरह का दिक्कत नहीं होगा, आप क्वालिफाई हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, आईडी उडी आपके पास सब आ जाएगा सब। उसके लिए मैं एक आपको और सेपरेट डिटेलिंग वीडियो बना देंगे। फिलहाल अभी हम इसमें देखते हैं कि असाइनमेंट जो आप दे दीजिएगा, तो आपका जो ही मार्क्स हो, एक आध दो गड़बड़ हो ही जाते हैं, एक आध दो मिस्टेक हो ही जाते हैं। तो देखिएगा किसी में 7 है, किसी में 8 है, किसी में 9 भी है, किसी में 8 है, किसी में 8 है, ठीक है। तो ये सब जब कंप्लीट कर लीजिएगा तब जाके आप टेक एग्जाम में दे पाइएगा, टेक एग्जाम को दे पाइएगा। और एग्जाम आप दे पाइएगा कब, तो आप मंडे टू सैटरडे सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे से पहले आप एग्जाम को आप दे पाइएगा। इसी बीच में आप एग्जाम दे सकते हैं, सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे के बीच। इसके बाद अगर आप देते हैं तो आप नहीं दे पाएंगे। तो फिर जब आप असाइनमेंट कंप्लीट करेंगे तभी जाके आप टेक एग्जाम पे जा पाएंगे। हमने एग्जाम दे चुका है और एग्जाम क्वालिफाई भी कर लिया है, जो कुछ भी नॉर्मल वही क्वेश्चन पढ़ के 100-200 क्वेश्चन पढ़ के और याद करके। तो मेरा सर्टिफिकेट देख रहे होंगे, कुछ इस तरह का सर्टिफिकेट था, जो कि मतलब अभी है भी। तो जिसमें मेरा नाम है, मेरा फादर नेम है, हमारा जो डिस्ट्रिक्ट है वो है, स्टेट है वो है, ठीक है, और फोटो है, और कुछ ऊपर रेफरेंस नंबर है जिसमें आपका मतलब टीसी का नंबर है। तो ये सब है, समझा। टीसी का नंबर ये आपका फिर न्यू एक जनरेट होगा जो आपका पास का दिखाएगा। तो आशा करते हैं आप सीख गए होंगे, समझ गए होंगे कि आप घर बैठे साइबर कैफे का आईडी कैसे अप्लाई कर सकते हैं, सीएससी आईडी आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, सीएस क्या क्या प्रोसेस है उसका, कैसे कैसे आपको स्टेप को फॉलो करने, कौन कौन स्टेप्स आपको ध्यान रखने हैं, जो कुछ भी, और कैसे कैसे आपको एग्जाम पास करने हैं, वो आप समझ गए होंगे। तो जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर भी जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं कल एक और नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।